नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। आज नीतीश का मुख्यमंत्री के तौर पर आखिरी दिन हो सकता है और उसके बाद आखिरकार बिहार की राजनीति में क्या होने वाला है, नीतीश की जगह कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा, नई सरकार की गठन में कैसी तस्वीर होगी, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो नीतीश बगैर कैसी होगी नई बिहार की सरकार, बीजेपी जेडीयू कोटे से कितने मंत्री होंगे, फॉर्मूला आपको हम बताने वाले हैं। तो बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर तस्वीर अब धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक कर सकते हैं। इस मीटिंग के बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा और नई सरकार का स्वरूप कैसा होगा, ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। एनडीए के अंदर सत्ता संतुलन और सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय का संभावित फॉर्मूला सामने आने लगा है। सबसे अहम बात यह है कि इस बार मुख्यमंत्री का पद बीजेपी के खाते में जाने की चर्चा तेज हो गई है। तो बीजेपी को मुख्यमंत्री का पद मिलेगा। नीतीश कुमार के इस्तीफे देने के बाद बिहार में बनने वाले नई सरकार में मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा। इसके साथ ही पार्टी अपने कोटे से करीब 13 से 14 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है। इससे साफ संकेत है कि सरकार में बीजेपी की भूमिका पहले से ज्यादा मजबूत रहने वाली है। वहीं जेडीयू कोटे से 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने की संभावना है। इसके अलावा जेडीयू के 13 से 14 विधायक मंत्री बन सकते हैं। ये व्यवस्था एनडीए के भीतर संतुलन बनाए रखने के लिहाज से अहम मानी जा रही है। एलजेपीआर, एचएएम और आरएलएम से कौन मंत्री बनेंगे, ये जान लीजिए। जीतन राम मांझी की पार्टी एचएएम से उनके बेटे संतोष सुमन को मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम से दीपक प्रकाश को मंत्री पद मिल सकता है। एलजेपीआर से 2 मंत्रियों की जगह मिलने की संभावना है। इसमें संजय पासवान और संजय सिंह का नाम चर्चा में है। तो पूरा फॉर्मूला आप समझिए। नई सरकार का पूरा फॉर्मूला इस तरह से समझा जा सकता है। मुख्यमंत्री बीजेपी, डिप्टी सीएम जेडीयू और डिप्टी सीएम के 2 पद वो भी जेडीयू के खाते में ही जाएंगे। वहीं बीजेपी मंत्री की संख्या 13 से 14 हो सकती है और जेडीयू के खाते से 13 से 14 मंत्री होंगे। एचएएम, आरजेएलएम और एलजेपीआर सीमित यहाँ पर संख्या की रहेगी, लेकिन अहम हिस्सेदारी ये फॉर्मूला एनडीए के भीतर सभी दलों को संतुष्ट करने और सरकार को स्थिर बनाने के उद्देश्य के साथ तैयार किया जा रहा है। सामाजिक और जातीय संतुलन पर खास फोकस। नई सरकार के गठन में आपको जातीय और सामाजिक समीकरणों का खास ध्यान देखने को मिलेगा। ओबीसी, सवर्ण, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की रणनीति पर काम हो रहा है ताकि राजनीतिक संदेश भी मजबूत हो, आगामी चुनाव में फायदा मिल सके। हालांकि ये फॉर्मूला अभी संभावित है और आधिकारिक घोषणा बाकी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जल्द ही इस पर अंतिम मोहर भी लग सकती है। बिहार की राजनीति में बदलाव सिर्फ सरकार का गठन नहीं है, बल्कि सत्ता संतुलन और रणनीति का बड़ा संकेत भी माना जा रहा है। आपकी सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि एनडीए नेतृत्व को इस फॉर्मूले को अंतिम रूप कब देगा, नई सरकार किस रूप में आगे आती है। साथ ही माना यह जा रहा है कि सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे रेस में चल रहा है, जो कि वो अनुभवी नेता है। एक ऐसे लीडर को कमान सौंपने की तैयारी जिस पर सभी की सहमति हो और वो सभी को साथ में लेकर चले। आपको क्या लगता है, कौन डिप्टी सीएम होगा, कौन सीएम होने वाला है? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर रखिए। नमस्कार।